अक्सर अंसारी 9 नंबर में, छोटलाल अंसारी, और चांस मिल गया था यहाँ ऊपर बंदा को, अच्छा चांस मिला था गोल दागने के लिए। 1 मिनट के अंदर यहाँ गोल भी दाग सकते थे। फिर राजू अंसारी है जो कि मंगलापड़ा की तरफ से खेल रहे हैं, यहाँ घरेलू दर्शक भी है और मंगलापड़ा। फिलहाल 10 नंबर नसीब पहने हुए खिलाड़ी नसीब पास निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसी बीच में मंगलापड़ा के खिलाड़ी के पास है। हमेशा वो पेड़ के नीचे छाया में वो दुबक के रह गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कल जो इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ रहेगा। सुबह से ही कल 2 क्वार्टर फाइनल मैच का खेल होगा और 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, टोटल 5 खेल होगा कल। तो याद रखें सुबह से ही आपको आना है, जब आप मैच देखने के लिए मन बना ही लिया है। लेकिन बढ़िया खेल समय के और सिचुएशन के हिसाब से दोनों टीम बढ़िया खेल रहे हैं, मौका बना सकते हैं थ्रू बॉल होने की वजह से, लेकिन बॉल को रिसीव करना चाहिए था मंगलापड़ा की टीम। चांस जरूर बना, लेकिन फर्स्ट टाइम जो शॉट था उसको रोक नहीं पाए, लेकिन ऊपर बंदा की टीम अभी तक अच्छा यहाँ तक इस मैच में मुकाबला करते हुए। फुल बैक से थोड़ा सा लेजी किया, इस वजह से विपक्षी खिलाड़ी पहुंच गया 16 नंबर में। खिलाड़ी देखना पड़ेगा ऊपर बंदा, लेकिन पीछे से खिलाड़ीगण आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें और कोशिश करें कि जानबूझ करके किसी को मारने या किसी को यहाँ चोट पहुंचाने की कोशिश ना कीजिए। थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन में रहे, ऐसा खेल दिखाएं। बोल दे रहे बोल रहे फ्री किक लेने के लिए मौका मंगलापड़ा की टीम, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब मंगलापड़ा। लंबा गेंद को पास बढ़ा दिया, मौका हो सकता है, लेकिन उतना ही स्टाइलिश तरीके से गेंद को सुरक्षित निकाल दिया। इस बार ऊपर बंदा की टीम अपने कब्जे में गेंद को लेने की कोशिश। 11 नंबर अच्छा पास निकाल दिया, एक बार से चांस बनेगा। 16 नंबर काफी दूर से बाहर निकाला, लेकिन अभी खतरा डाला नहीं है। गोल होने की संभावना मंगलापड़ा की टीम पूरी तरह से दिक्कत में पड़ गए थे, लेकिन एक बार फिर से आया है गोल का इशारा था। गोलकीपर ने अच्छा बचाया वहाँ, जमशेद अंसारी गोलकीपर मंगलापड़ा, नहीं तो गेंद नेट में जा रही थी गेंद। और ऊपर बंदा की टीम जिस तरह से 1-2 बार बहुत ही नजदीक से मौका मिला, जोश बढ़ गया है खिलाड़ियों का कि उनको लगने लगा है कि एकदम हम लोग गोल कर सकते हैं। इस बार मौका है, लेकिन पहले विसिल बज गई गोलकीपर को टच करने के लिए, और रेफरी ने पहले ही विसिल बजाया। थोड़ा सा गोलकीपर तक खिलाड़ी पहुंच गया ऊपर बंदा, लेकिन अच्छा चांस बन रहा है ऊपर बंदा की टीम का शुरू से ही, और मंगलापड़ा की टीम को बहुत ज्यादा परेशान किया है उनको डिफेंस लाइन में, लेकिन मंगलापड़ा कोशिश करते हुए डिफेंस लाइन से गेंद को बाहर निकालने के लिए। इस बार और एक बार फिर से 11 नंबर काफी ऊंचाई में गेंद को लेने का प्रयास, और रेफरी का इशारा आता हुआ ठीक ही खेल ले, एडवांटेज तो मिलता ही है। और लंबा गेंद को खेल दिया, एक बार फिर से मौका बना सकते हैं, नजदीकी अवसर मंगलापड़ा की टीम एक बार फिर से दबाव में आती हुई, लेकिन सही शॉट नहीं जमा पाया ऊपर बंदा के खिलाड़ी, और इस वजह से कोई खतरा नहीं। बॉल जो बाहर चली गई है, थोड़ा आप लोग देने का कोशिश करेंगे। दोनों ही टीम अच्छा
प्रदर्शन रहा है और ज्यादातर चांसेस जो बनाने का प्रयास किया है। एक आक्रमण तरीके से यहाँ ऊपर बंधा की टीम और इसी बीच ये गोल किक लेते हुए बिल्कुल सेंटर सर्किल के आसपास में गेंद को खेल लिया। यहाँ से ऊपर बंधा जर्सी नंबर 7 का यहाँ और इतने बेहतरीन मौके को गंवाए हैं जर्सी नंबर 12 रहमत अंसारी। अगर वहाँ गेंद फ्रेम पर होता तो यहाँ पर संभावना बनता गोल का, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नीचे दे बैठे गेंद को और गेंद पोस्ट के ऊपर से निकलती हुई बॉल लेंगे बॉल वेस्ट जितने भी है बॉल का थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ही बॉल बाहर जाएगी बॉल को तुरंत हिलाने की कोशिश करेंगे। बॉल के लिए आप इंतजार ना करवाएं खिलाड़ियों को। हालांकि यहाँ पर लंबे अरसे के बाद यहाँ मोगलापड़ा की टीम को मौका जरूर मिला था, लेकिन शॉट था एक्साइटेड शॉट, बट गेंद को सही दिशा सही डायरेक्शन देने में यहाँ चुके जर्सी नंबर 12 रहना था। जर्सी नंबर 7 में जियाऊ अच्छा क्रॉस वहाँ, लेकिन गलत तरीके से गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास और एक फ्री किक को जीत में डाले। एक टीम पर हवा लेकर मजबूती टीम बॉल दीजिएगा। बॉल गोल पोस्ट के पास बॉल है देखिए और तेहिल पलास टीम एफसी बारहरवा लेकर मजबूत टीम पेनल्टी शॉट से पराजित करते हैं। तेहिल क्वार्टर राउंड में गति लगी मैच सुनिश्चित करते हैं और साफ लेते तेहिल का ओपनिंग मैच को चल रहे तो होप मैच ओका तो तेहिल एफसी लिटिल स्टार टीम एक साहेबगंज जो भाग बल्कि हर एक क्षेत्र है ओका तो NYSC अयोध्या टीम पहाड़ मिले अभी सफल टीम का और उनका मजबूती टीम गति चला रहे गोल के हराव करते हैं। लिटिल स्टार दो क्वार्टर राउंड में गति लगी है या सुरक्षित दिखाते हैं और रोआबाद का क्वार्टर राउंड को चल रहा है लिटिल स्टार वर्सेस पलास टीम चला तो बड़ा टीम प्रबंधक है जीत खोंगे आवश्यक है ना अगर हो जीत खोंगे अगर प्लेयर्स को अवगत हो क्वार्टर राउंड लगी भाली ना खेल दो ना दबाई दो तो बता दी अरे भाली खेला तो सेंटर सर्किल के आसपास से अच्छा वापसी वहाँ एक लॉफिंग पास के लिए इसी बीच उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अभी तक गेंद जर्सी नंबर 7 यहाँ पर गेंद को खेल लिए है और ये खिलाड़ी इनका यहाँ जो पोजीशन था पहले वो खड़े ऑफसाइड के पोजीशन पर थे, लेकिन जैसे जैसे गेंद उन्होंने देखा ऑन पर आकर के गेंद को लेने का प्रयास किया, इंटरफेयर करने का प्रयास किया और ये बखूबी स्टडी कर रहे थे। हमारे एक को जीत ले हैं इस बार ऊपर बंधा की टीम। अच्छा थ्रोइंग रहा है जर्सी नंबर 12 पहने हुए खिलाड़ी अपने सपोर्टिंग के लिए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर मोगलापड़ा की टीम ने जर्सी नंबर 10 को खेल लिया है और ये गजब का डिफेंसिव खेला है लंबा क्लियर और गेंद यहाँ पर जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। पार्टी जब गेंद लेकर दौड़ो तो आगू दौड़ना चाट में कोना और इसी के साथ जाएगी गेंद वन डाउन सीधे गोल लाइन से बाहर और एक गोल को जीत लेंगे इस बार मोगलापड़ा। शॉट हालांकि ढीला शॉट है कि ना मेनका अधिको छोटे क्रॉस लेन गया मेनका एंड वर्ल्ड रे मोगलापड़ा रे प्लेयर ओना बॉल को कनेक्ट करे रहा और आखिर करके बॉल गोल लाइन पर बाहर चलावना अनुमान समय रे मिले कॉर्नर को जाम का मोगलापड़ा टीम जहां तक लगभग 50% चांसेस था ना गोल है उन्हें बदल लगी, लेकिन वहां टॉप बेकार चलावना और ये बेकार शॉट इससे कोई परिणाम नहीं इनको मिला और यहाँ से गोल किक करने का मौका इस बार बीच में रो लबड़ा ये हमारे ऊपर बंधा की टीम को आवाज कटे तो अच्छा अपने दबाई और शायद इसमें हवा कम हो गया है इसलिए जर्सी
देखो जर्सी नंबर 7 क्रॉस हुआ, ये देखिए अगर ये बॉल फ्रेम के सीधा में होता तो यहाँ पर गोल निश्चित होता। गोलकीपर का जो पकड़ने का जो वहाँ पर अंदाज था अलग अंदाज का था, और यहाँ पर साइड से गेंद को लेने का प्रयास थे गोलकीपर, और ऐसे में गोलकीपर के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती थी। अगर फ्रेम के अंदर हटा गया तो निश्चित ही गोल होता है। और यहाँ से कॉर्नर को जीत लिए है, हालांकि यहाँ पर ऊपर बैठना की टीम, और इसका परिणाम क्या आएगा ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। ये शॉट पर डिपेंड करेंगे किस अंदाज में शॉट लेंगे ऊपर बंधा की टीम। नोडेकॉन ऊपर बंधा अड्डी खूबसूरत सा शॉट, ये सभी डेंजर जोन रे बॉल बेटा अंधा नासीना वाला का कौन होय करा नहीं थोड़ा गान जुदी ना बोल गति को बावकन खान ओका टारगेट तहन करा ओका जब सेंटर लगी ओका कोनो जस्ती पारमो करा नंगा रे बॉल थोड़ा गान पोस्ट कर देता ते पारम ना ऑफ टारगेट रे ऊपर बंधा थोड़ा गान आक्रामक तरीके से मैच को गति करने तभी वो पहल हफ्ता मैच और बॉल पोजीशन बेहतर मिल जाम करा ऊपर बंधा करो देखो बॉल पोजीशन चेंज करा ये धाम मोकला पड़ा, लेकिन देखो मिस टाइम पास लंबा क्लियर कर दिया गेंद जाएगी बॉल बाउंस सीधे टच लाइन से बाहर। और गाँव ठाजे भालो है ऊपर बंधा, यहाँ से थ्रोइंग बॉल बहुत ही सुंदर साइकिलिंग शॉट वहां, लेकिन वहां पर फॉल का इशारा। और यहाँ से जिस प्रकार से हमने देखा है इस मैच में जर्सी नंबर 10 करने हुए खिलाड़ी यहाँ नसीब जो कि टीम के लीडरशिप कर रहे हैं, कैप्टनशिप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा खेले हैं ये खिलाड़ी ने, और शुरुआती समय पर इनको मौका भी मिला था। ये सेकंड मौका मिला है इनको, इससे पहले भी एक मौका इन्होंने गंवाया है, हालांकि इस बार यहाँ पर ऑफसाइड का गोल आ गया है, और यहाँ पर ऑफसाइड के ट्रैक में फंसे बच नहीं पाए जर्सी नंबर 12 जो है यहाँ पर रहमत जी जर्सी नंबर 7 पर ये शॉट लगाए इससे ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर जर्सी नंबर 12 अपने प्लेयर्स के लिए पीछे खेल दिए हैं। जर्सी नंबर 2 ने वहां से गेंद को क्लियर कर दिया जर्सी नंबर 7 के लिए, और वहां पर गेंद और एक बार ऊपर बंधा की टीम जर्सी नंबर 10 ये टीम के कैप्टन नसीब, ये खिलाड़ी बहुत ही सुंदर अंदाज में खेलते हैं, हालांकि इस बार इनका पास सही तरीके से निकल नहीं पाया, और इसी बीच यहाँ पे पास जर्सी नंबर 10 के लिए फ्री पोजीशन पर खेला जरूर था, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट अपने सहयोगी खिलाड़ी का, और जिसके कारण गेंद वहां से देखो थ्रोइंग बॉल को यहाँ मानिए था मोंगला पड़ा टीम मोंगला प्लाट से कौन जर्सी नंबर 10 उन्हें बोले थ्रोइंग लाया एंड सपोर्टिंग लगी दोनों हाथ बॉल टच लाइन पर बाहर चला होगा ना। और नेक्स्ट मैच लगी अपन बनाते मैच मैनेजर एफसी लिटिल स्टार और पलास टीम मुझे तो 5 मिनट बना रहे अबेन टेक्निकल मन समग्र बैन रेडी तो हो बकुआ चिरा जे अंदे नुकिना गाती चेल का मुझे तो और साहस हो गए थे कि अबेना तिहिया नवा टूर्नामेंट ना दोसरा महार ना बता में पहिल क्वार्टर फाइनल खेलो ठबरा हुई तबेना नोडे को मीडिया मौका जाम क्या मंगला पड़ा टीम जर्सी नंबर 5 रैन खान उड़ानी अगर हवा कम है तो उसको बाहर निकाल दे और यहाँ से गोल किक लेंगे इस बार ऊपर बंधा टीम जर्सी नंबर 7 पहने हुए खिलाड़ी गेंद को कंट्रोल करने के बाद अच्छा वहां पर सेंटरिंग के लिए गेंद को खेल लिया था, लेकिन यहाँ पर अच्छा वापसी राइट फुल बैक के द्वारा इसी बीच जहाँ पर अपने गेंद पोजीशन होना जो है ऊपर बंधा टीम के कब्जे में गेंद होगा ऊपर बंधा
की टीम बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लंबा लंबा डक के माध्यम से गेंद को आगे बढ़ाते हुए सुंदर पासेस खेलते हुए, और यहाँ सेकेंड हाफ में लग रहा है ये खिलाड़ी नए खिलाड़ी को मौका दिया है जर्सी नंबर 5 को, और यहाँ पर एडवांटेज प्ले कर दिया मैच रेफरी ने। गेंद होगा इस बीच, ये देखिए यहाँ पर सुंदर लय में लग रहा है मंगलापड़ा की टीम। फर्स्ट हाफ की अपेक्षा सेकेंड हाफ में शुरुआती समय से ही मैच में काफी सुधार आया है, लेकिन यहाँ पर गेंद पोजीशन चेंज हुआ है इसी बीच। वहाँ जर्सी नंबर 9 पहने हुए खिलाड़ी के लिए गेंद को क्रॉस करने का प्रयास किया, हालांकि यहाँ पर मंगलापड़ा जर्सी नंबर 14 ने सेंटर सर्किल के आसपास में गेंद को खेल लिया था। देखना होगा जर्सी नंबर 5 क्या गेंद को कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर नसीब के लिए गेंद होगा, और जर्सी नंबर 2 शानदार शॉट, लेकिन उतना ही गजब तरीके से गोलकीपर जो है यहाँ जमशेद अंसारी ने उतना ही सब और शायद वहाँ पर एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है। मेंटेनेंस ग्रुप के जो लड़के हैं वहाँ पर पानी पहुँचा देंगे, बट वहाँ गेंद आहिस्ता आहिस्ता जाएगी टच लाइन से बाहर। और साथ ही साथ जितने भी दूर दराज से आए हुए दर्शक दीर्घाए हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, खास करके जितने भी खेल खिलाड़ीगण हैं, आप सबों के लिए खेल संबंधी जो है एक विशेष सूचना है कि हमारे इस आसपास के क्षेत्र से ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ पर मजदूर एकता क्लब चीट पहाड़ी पाकुड़ के सौजन्य से ऐसे ही शानदार 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का महामुकाबला महाकुंभ का आयोजन रखा गया है। यहाँ का जो प्रथम पुरस्कार रखा गया है, प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए का प्राइज मनी है। द्वितीय प्राइज के रूप में 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपया का शानदार प्राइज मनी। साथ ही साथ यहाँ पर सेमीफाइनल में जो भी टीम हारेगी, दोनों टीमों को कॉन्सेलेशन प्राइज के तौर पर 75,000 करके उनको सेमीफाइनल का कॉन्सेलेशन प्राइज दिया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ पर नामांकन शुल्क जो है मात्र रखा गया है 15,051 रुपया, और अग्रिम इसमें निर्धारित किया गया है 10,000 रुपया, और साथ ही साथ इसमें 3 आकर्षक पुरस्कार भी रखा गया है, जो कि इंडिविजुअल प्राइज के रूप में मैन ऑफ द मैच के रूप में साइकिल रखा गया है, मैन ऑफ द सीरीज में साइकिल, और बेस्ट गोलकीपर के रूप में भी साइकिल रखा गया है। तो जितने भी टीम के खिलाड़ी हो, टीम के मैनेजर हो, अगर आप अपना टीम को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यहाँ पर मजदूर एकता क्लब चीट पहाड़ी के कमेटी मेंबर से या उस टीम के खिलाड़ियों से, आप जानते हैं कि चीट पहाड़ी टीम से जो खिलाड़ी खेलते हैं, किसी भी खिलाड़ी से आप अपना संपर्क बना कर ये खेल 9, 10 और 11 सितंबर 2022 को खेली जानी है। याद रखेंगे, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन चीट पहाड़ी में रखा गया है। धन्यवाद। और चलिए यहाँ से एक कॉर्नर किक को जीत लिया है इस बार ऊपर बंधा टीम। अच्छा हेडिंग लेने का प्रयास मौका मिला है, और इस बार मौका गवाए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए इतना सुंदर मौका हाथ से निकलता हुआ, वहाँ जरूर हुआ था हेडफॉल का, लगभग शोल्डर से टकराती भी गया, वहाँ से वापस भी, इसीलिए अपील जो किया गया उस अपील को नकारा गया हमारे मैच रेफरी के द्वारा, और सुरक्षित ग्लव्स में जाएगी। और यहाँ पर लग रहा है धीरे धीरे दोनों ही टीम लय में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाफ का जो मैच था उससे कहीं ना कहीं बेहतर खेल हमने देखा है सेकेंड हाफ में। और यहाँ से देखना होगा सुंदर वापसी होगा, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स का अभाव था, जिसके कारण गेंद जाएगी सीधे फ्री गोल लाइन से बाहर। बड़ा भी नहीं धोते अभी नफाई की नफी है ना, बड़ा रहा स्कोर लेवल हालांकि नहीं कभी मेरा की टीम दबाव बनाना टीम को रुक का गया, बट स्कोर लेवल वो मैच में बिल्कुल 0-0 ना बराबरी है। रियाज हैरान हो गए, मीडिया प्लेयर की ब्लॉक की लगी, फुल जर्सी नंबर 10 नहीं कटाव या
menkan pure kata cuina ar boleh ni cuina ball udah filhal touchline kan Bharat throwing lagi Mongla Pura team jersey number 10 सुना बोला throwing है खेल मारे खेलने वाला और नोडे कौन जाहेगा टीम भी नोडे कौन क्वार्टर रे गति लगे कि नहीं सुनिश्चित अरे लौड़ा रे आगे नहीं उन्हीं टीम आदो मुकाबला हुआ गपावा दोसार क्वार्टर फाइनल मैच रहेगा ना तो वहाँ सारे काम संभाले यदि बेहतर खेल की बदौलत लेखान कहीं ना कहीं नोडे कौन गोल भी ना जो संभावना हुआ जिला जनीत अभी वो चौथा मैच चला और कहीं या दिन रे दो एक मात्र मैच उनका जेल करना होगा तो मैदानी खेल रहे हरा जितना हुई करना और ना गति तो कहे करना कहीं या ओपनिंग मैच एक टीम लिटिल स्टार और अयोध्या टीम बाहर चला है आप लोगों को अति सुंदर पास लेफ्ट विंगर कौन और डीप रे गति का प्रयास है जर्सी नंबर 9 द्वारा बेन खान का ये सुंदर बचाव डिफेंसिव जोन द्वारा अच्छा डिफेंसिव रहा इस बार मोंगला पड़ा टीम का और तुषारदा यहाँ पर हमको लग रहा है कि फर्स्ट हाफ की अपेक्षा इस सेकंड हाफ के मैच को थोड़ा सा बेहतर किया है दोनों टीम ने दोनों टीम जिस तरह से अभी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं लगता है कि कभी भी किसी भी तरफ से गोल हो सकता है और अभी भी आधा समय शेष है सेकंड हाफ में अब मंगला पड़ा और ऊपर बंदा की टीम अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ चुके हैं तो उतना आसानी से मौका देने वाले नहीं है मगर दोनों टीम मौका बना रहे हैं मौका आपको कोई देगा नहीं मौका आपको बनाना पड़ेगा गोल डालने के लिए इस बार अच्छा पास एक बार पीछे मौका हो सकता है ऊपर बंदा खिलाड़ी के लिए लेकिन इससे पहले ही असिस्टेंट रेफरी का झंडा हवा में फड़फड़ाता हुआ इसका मतलब टीम के कैप्टन लेकिन उससे गोलकीपर की ओर तेजी से गेंद बढ़ती हुई ऊपर बंदा के गोलकीपर ने बाकी जो काम था वो पूरा किया कोई खतरा नहीं और छुट्टी से लिया गया वहाँ अपने साथी खिलाड़ी के पास अब देखना है 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास ओपन चांस है अच्छा मौका है एक बार पीछे वहां साथी खिलाड़ी को पास मिले तब लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद टचलाइन की ओर बाहर निकलती हुई अभी चांस दोनों टीम के लिए बन रहा है इसके बाद का खेल के लिए दोनों टीम के कैप्टन महोदय कृपया करके अपने खिलाड़ी को धीरे धीरे रेफरी के पास आप लाने का प्रयास करें इस मैच के बाद आज का आखिरी मैच के लिए पलास टीम और लिटिल स्टार मैं दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध करूंगा आप दोनों का समय होने चला है कृपया करके रेफरी के पास आप अपने खिलाड़ी को ला करके रखने का प्रयास करें इस खेल का नतीजा क्या होगा या फिर पिछले मैच की तरह ही ये मैच भी ट्राई कर में चली जाएगी या नहीं और दोनों टीम जिस तरह से अभी तक मौका को मिस किया है ऐसे में तो लगता है कि ये मैच ट्राई ब्रेकर तक जा सकती है लेकिन अंतिम समय तक कुछ भी कहना मुश्किल है खेल का सिचुएशन खेल का जिस तरह से दोनों टीम के खिलाड़ी मिडिल में ही गेंद को ज्यादा से ज्यादा समय तक रखता है और उसी के वजह से ऐसा लग रहा है कि ये मैच गोल करने के इरादे से नहीं बल्कि दोनों टीम कोशिश कर रहा है कि मैच को भी बचाया जाए गोल हो तो ठीक और उस तरीके का आक्रमण जो जिसे हम लोग कह सकते हैं दिमाग से खेलना उस तरीके का भी खेल नहीं दिखाता है और इसी में देखते ही ऊपर बंदा के ऊपर एक बहुत बड़ा परेशानी था हालांकि गोलकीपर ने बहुत ही सुंदर ढंग से पहले ही गेंद को जज कर दिया था समझा परखा और एक बार फिर 7 नंबर ऊपर बंदा के खिलाड़ी तेज गति से देखना है जाफर गेंद को लेकर बढ़ते चांस है यहाँ सौ देने के लिए लेकिन दो खिलाड़ी के बीच में फंसे एक बार फिर से यहाँ चांस को बढ़ाते हुए मौका बनेगा देखना पड़ेगा यहाँ और हैंडबॉल का इशारा बड़ा ताबड़तोड़ मुकाबला कभी कभी दोनों
दोनों टीम के खिलाड़ी ऐसा गति पकड़ लेते हैं कि लगता है कि किसी भी क्षण गोल हो सकेगा, लेकिन दोनों टीम कोशिश अभी भी करते हैं। और इस पर लंबा शॉट के जरिए गोल एरिया में गेंद को एक टप्पा पड़ने के साथ ही गोलकीपर ऊपर बंदा उसके कब्जे में गेंद और सीधा अंसारी अभी तक ऐसा गोलकीपिंग रहा है। थोड़ा सा वहाँ पैर अड़ाने की कोशिश की गई और रेफरी ने देखा कि ये आपका ये टेक्निक, ये आपका जो एक्शन है थोड़ा सा ये एक दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचा सकती है, इस वजह से विसिल बजाना पड़ा और फ्री किक के लिए मौका मिलता हुआ ऊपर बंदा की टीम ने लंबा फ्लाइटेड शॉट तेज गति से इस समय देखना है मुंगला पड़ा के क्षेत्र में गेंद जा रही थी, शॉट करके जब गेंद को बाहर निकाले उसी समय वहां पर एक बार फिर से पैर ऊपर से लगा दिया और जिस वजह से रेफरी को एक बार फिर से विसिल बजाना पड़ा पॉल के रूप में और फ्री किक एक और बार क्या मौका मिलता हुआ मुंगला पड़ा की टीम। सेकेंड हाफ में मुकाबला चलता हुआ, सेकेंड हाफ हमेशा से ही बड़ा रिस्क वाला खेल होता है। अगर गोल नहीं दागते हैं आपको संभलना भी है, गोल भी नहीं खाना है और आपको गोल भी करना है, दो बातें होती है, क्योंकि अगर आप कभी गोल अगर खा जाते हैं इस समय में तो उसमें भी बड़ा परेशानी है और अगर आप अपने टीम को अगर सही तरीके से रक्षा नहीं करते हैं विशेषकर डिफेंस के खिलाड़ी तो ऐसे में भी टीम को क्षति पहुंचेगी। इस बार 4 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी असद लेकिन इससे पहले सुरक्षित खिलाड़ी तो होंगी हमें और लंबा की ऊपर बंगा की टीम ने एक बार से खतरनाक एरिया में गेंद को झोंका है, देखना है ऊपर बंगा की टीम के कैप्टन तक गेंद आ गई है और देखना है कृपया करके रिक्वेस्ट होगा यहाँ स्टेज के पास कुछ नहीं बोलेंगे और किसी को अगर सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप लोग निकल लीजिए। यहाँ हम लोग कमेटी है यहाँ और प्लस में जो कमरा है आप लोग का बात रिकॉर्ड हो जाता है, कोई अगर दूसरे टीम का सपोर्टर है तो यहाँ से निकल जाइए। और इसी के साथ एक बात ही से खतरा जिस तरह से पनप रही थी लेकिन उससे पहले रेफरी ने खारिज किया उस मौके का, क्योंकि पहले ही खिलाड़ी अलग से लगे थे। इस टूर्नामेंट में 1 लाख का मामला है, सभी खिलाड़ी 1 लाख पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर टीम चाहे 8 टीम जो जनरल का है या फिर मुस्लिम का जो 8 टीम है, सभी टीम की चाहत है कि उस जगह तक पहुंचे, 1 लाख उनके हाथ में आए। लेकिन देखना है कौन सी टीम 1 लाख कल के दिन में अपने हाथों में लेते हैं। कल 2 क्वार्टर के बाद 2 सेमीफाइनल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं पहले ही कह चुका हूं पहला जो सेमीफाइनल कल होगी वो ग्रुप ए से होगा। ग्रुप ए जहां जनरल का है, जनरल या आदिवासी के लिए स्पेशल जो टीम है ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप ए से पहला सेमीफाइनल होगा और आज ही क्वालिफाई हो जाएगा कि कौन सी टीम यहां से सेमीफाइनल ग्रुप ए से जाएगा। इससे पहले ग्रुप बी में एक टीम जो कल ही 7 स्टार कलर पाकुर की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच गया है वो मुस्लिम ग्रुप से अब यहाँ आज सेमीफाइनल में पहुंचेगा, जबकि कल जो क्वार्टर राउंड में एफसी अरतापुर और रेडबुल पाकुर वहां से एक सेमीफाइनल के लिए उठेगा उन दोनों में से। इस बार 8 नंबर जैसे पड़े हुए खिलाड़ी मुंगला पड़ा गेंद को लेकर आगे जाने की कोशिश। अभी एटीएस टाइगर क्लब ऊपर बंदा की टीम भी मेहनत करते हैं, जबकि मुंगलापड़ा की टीम भी बहुत मशक्कत की है अभी तक में। और एक बात से यहाँ 7 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी ने शिक्षा पास दे दिया लेकिन थोड़ा सा अंदर चले गए थे, 8 रन को बाहर क्यों निकाला है। लेकिन यहाँ देखना है मुंगलापड़ा की टीम कोशिश निश्चित रूप से
दोनों टीम करते हुए अच्छा पास निकाला वहां साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए 5 नंबर जैसी पहले हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए अच्छा पास निकाल दिया है और 6 नंबर जैसी पहले हुए खिलाड़ी को आखिरकार बाहर निकालना पड़ा ऊपर बंदा अपने हाथ से। अभी दूसरे बार जो आज का होना है इसमें प्लास टीम और लिटिल स्टार दोनों टीम से मैनेजर से गुजारिश होगा आप रेफरी मंच आप दोनों के लिए खाली हो गया है। रेफरी मंच के पास अपने खिलाड़ी को लेकर आवे आप दोनों का समय हो गया है। इस बार अच्छे तरीके से गेंद को रोकना चाहा लेकिन थोड़ा सा गेंद छिटक गई और बहुत ही सुंदर गुड ड्रिबलिंग बहुत ही कमाल का वहां एक खिलाड़ी को टैकल किया था मगर आपस में खिलाड़ी एक दूसरे को इस तरह से छीनने की कोशिश कर रहे हैं और रेफरी को एरिया में बॉक्स के अंदर अमूमन छोटा मोटा फॉल को नहीं देखा जाता क्योंकि उस समय ऐसा क्षण पैदा होता है ऐसा समय कि कभी भी वहां गोल भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए बॉक्स के अंदर कोई चीज अगर आप बहुत अच्छे तरीके से गेंद को लेकर गए हैं और रेफरी आपके उस